नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बनाने जा रहे हैं शानदार गाजर का हलवा गणतंत्र दिवस की अवसर पर। आज 75वां गणतंत्र दिवस है भारत का। सन 1950 में जब हमारा गणतंत्र पहली बार संविधान के बाद जब हमारा आज़ादी के बाद बना था, श्री अंबेडकर जी ने जब बनाया था संविधान हमारा, तो उसके बाद से हम गणतंत्र दिवस मनाते जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत यानी कि हमारा भारत का संविधान अपना उस दिन बना था। तो उसकी खुशी में आज हम भारत की खुशी में, आज़ाद भारत की खुशी में मैं अपने यहाँ बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। 1.5 से 2 किलो गाजर हमने पील करके यानी छील के घिस ली है और अब हम डाल रहे हैं ये। उस दिन मैंने जो गाजर का हलवा आपको बताया था वो बहुत ही इजीएस्ट मेथड था, जिसमें हमने दूसरे तरीके से बनाया था, क्रीम और चर्नर की मदद से काट के गाजर को। लेकिन आज जो हम बनाएंगे वो ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे। इसमें मैंने करीब 1 किलो करीब दूध, उबला हुआ दूध जो कि हमने उबाल के फ्रिज में रखा हुआ था, उसकी मलाई के साथ मैंने डाल दिया है। 1.5 किलो दूध के आसपास भगोने में है, मैंने 1 किलो डाल दिया है, बाकी का रखा है कि और ज़रूरत होगी तो और डलेगा। हाथ में मेरे हैं इलायचियाँ। 4 इलायची को हम खोल कर इस तरह से या तो कूट कर या इसका मुंह खोल दीजिए और इसके जो भी कंटेंट है वो सारा उसके बीज खुशबू देते हुए निकल जाएंगे। तो ये हमारा इलायचियाँ हमने डाल दी। नट्स हम क्रश कर लेंगे और यहाँ पर हम ये गाजर भी साथ ही साथ जैसे ये उबल रहा है डाल देंगे। और अब इसके साथ ही हम इसको पकने के लिए आधा पौना घंटा छोड़ देंगे। इसी तरह से आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। देखिए एक टुकड़ा रह गया है, बाद में होगा। और इसको ढक के नहीं बनाइएगा क्योंकि ढकने से ये उफान आ जाएगा और बाहर को निकल जाएगा। तो आपको जब भी इस तरह से गाजर का हलवा बनाने का मन हो तो आपको ऊपर से डालना है नट्स वगैरह और उसके बाद ही आप इसको बनाएं। 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। मीडियम आंच में बनाएं। मीडियम से सिम में ये जब बनता है तो ही इसका, जब खोए की तरह दूध औट जाएगा ना, तो औटना यानी कि गाढ़ा हो जाना, तो जब रबड़ी की तरह दूध इसमें बन जाएगा और क्रीमीनेस आएगी उसकी, और साथ ही साथ खुशबू आएगी इलायची की, सारा घी जो मलाई के द्वारा होगा वो छूटने लगेगा। वो साथ ही साथ इसमें इस प्रोसीजर में पेशेंस चाहिए। आधा पौना घंटा इत्मीनान से लगता है इसमें, इतना समय, और पर रिजल्ट बहुत औसम होते हैं। इसको बनाने के लिए सिर्फ पेशेंस चाहिए और साथ साथ इसको चलाते रहना होगा बीच बीच में। लोहे की कढ़ाई में जब आप बनाएंगे तो आउटपुट बहुत बढ़िया होगा, लेकिन बनने के बाद सिर्फ एक प्रिकॉशन है जो आपको लेना है, वो है आपको इसको लोहे की कढ़ाई में जब ये कंप्लीट हो जाए, बन जाए, चीनी विनी सब डाल दें, तो फिर आप इसको तुरंत हटा के दूसरे किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि लोहा अपना तत्व यानी कि आयरन रिलीज करता रहता है और वो रिलीज होता ही रहेगा। ये करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसको बनाएं लोहे में। आप देखिएगा जो हलवाई वगैरह हैं या पुराने समय में हमारे, जो मैंने अपनी देखा दादी नानी को, वो इन चीज़ों में ही खाना बनाते थे। और जैसा मैंने बताया, इसको मैं हल्द्वानी से लेकर आई और हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर कुकिंग लोहे की कढ़ाई में होती है। तो ये बड़ा विशेष अवसर है आज भारत का। मैं बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देती हूँ। आप भी इसी तरह से कुछ ना कुछ अच्छा बनाएं, खाएं, खिलाएं और हो सके तो लोगों में भी बांटें, ताकि स्वतंत्रता के इस अवसर को, इस गणतंत्र दिवस को हम खुशी खुशी हर घर में उमंग के साथ मना सकें। भारत का ये 75वां गणतंत्र दिवस सबके लिए शुभ हो, मंगल हो। भारत इसी तरह से तरक्की करता रहे, आगे से आगे बढ़ता रहे, विकसित भारत के और मजबूत भारत के दर्शन हम सब विश्व में करते रहें, ये मेरी कामना है। ऐसा ही मंगल कामना आप भी करिएगा। और आज हमारे भारत के
जो गणतंत्र दिवस में परेड के अवसर पर ऐसा सुना गया है, बस प्रोग्राम लगा ही है, मैं भी जाती हूँ देखने के लिए, कि महिला शक्ति को बहुत ही आगे बढ़ाया है हमारी मोदी सरकार ने। तीनों विंग्स जो भी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, आप वुमेन पावर को आज देखेंगे कि किस तरह से अग्निवीर भी जो हमारा पहला दस्ता है वो भी आज परेड में सम्मिलित हो रहा है। तो भारत आगे से आगे उत्तरोत्तर इसी तरह तरक्की करता रहे, मेल फीमेल यानी पुरुष और महिला के बीच का भेद खत्म होता रहे, दृष्टिकोण, विचार और विचारों से होने वाले कर्म आगे से आगे किसी भेदभाव के बिना, किसी जाति, वर्ण और महिला पुरुष के भेद के बिना बढ़ते रहें, तो हमारा भारत इतना आगे बढ़ेगा कि उसको कोई रोक नहीं पाएगा। विश्व गुरु पहले भी था और आगे भी बना रहेगा। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनल टैग में मैं आपको इसका प्रेजेंटेशन और फोटो दिखाऊंगी। एक वीडियो और सेकंड पार्ट में बनाऊंगी जिसमें ये किस तरह से फाइनल स्टेज में जब मैं चीनी मिक्स करूंगी इसमें तो किस तरह करी ये आप देखिएगा। तो धन्यवाद।